Hello, welcome all. Once again, this is Dr. Jigna Desai. I'm a spiritual coach, I'm a psychic medium, I'm a tarot, angel card reader, Vastu consultant, astrologer, and a multimodality practitioner, and a manifestation coach, of course. Today I'm here to show you something about the magic number, the angel number, that is 333. If you all can see, 333 is a wonder number, is an angel number, is a magical number. सो आप सभी के सामने मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंजल नंबर 333 क्या है, या 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है. व्हाट इज़ अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक? 333 आप सभी को दिखता होगा, वॉचेस पे दिखता होगा या मोबाइल्स पे दिखता होगा. यू कुड हैव सीन द 333 नंबर, राइट? आई एम गोइंग टू से दिस इन इंग्लिश एंड हिंदी वेल, सो बडी कैन अंडरस्टैंड. सभी को समझ में आएगा, इसके लिए मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में बोलने जा रही हूँ आज, ठीक है? सो 333 नंबर क्या होता है? 333 इज़ अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक या एंजल नंबर हम कह सकते हैं. तो बहुत ही ईजी तरीका, इज़ अ ईजी वे हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर गोल्स विद द ईजी टेक्निक. जैसे कि आपने देखा होगा 333, 3 + 3 अगर हम ऐड करते हैं तो 6 होता है, दैन 3 + 3 तो 9 होता है. तो अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे भी 333 सीरीज़ में 369, जो निकोला टेस्ला का जो ये नंबर है 369, टेस्ला के ऊपर काफ़ी आपने देखा होगा, मेरे भी वीडियोज़ अभी बने हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है. तो सेम वे में 333 इज़ अ मैजिकल नंबर, इट्स एंजल नंबर, या मैं कहना चाहूँगी वन ऑफ द बेस्ट नंबर आई कैन से इन एंजल नंबर्स. एंजल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में मेरे काफ़ी और भी वीडियोज़ है, आप देख सकते हो. एंजल नंबर्स मतलब अगर आप लोग को सीरीज़ में दिखता है 111, 1111 या 1212, आप लोग के मोबाइल में, डिजिटल क्लॉक्स में या कहीं नेम प्लेट्स पे आपको दिखता है, सो दैट आर नोन एज एंजल नंबर्स. या डिवाइन यूनिवर्स कुछ ना कुछ हमसे बात कर रही है, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू नो. सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल एंड आई मस्ट से यू ऑल शुड ट्राई दिस. आपको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है. 333 3 बार हमने 3 लिया है, 3 सीरीज ऑफ 3, ठीक है? 3 + 3 + 6 और मैंने बताया लास्ट में आता है 9, ठीक है? तो ऐसे हम लोग देखते हैं ये टेक्निक कैसे फॉलो करनी है, कैसे यूज़ करना है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी एक बुक ले लेनी. मैंने ये बुक बनाई है, ये मेरे गुरुजी ने मुझे दी गई है बुक, तो मैं ये यूज़ करती हूँ मैनिफेस्टेशन के लिए. और आपको ग्रीन पेन लेना है, विदाउट फेल. ब्लैक पेन नहीं लेना आपको, डोंट यूज़ ब्लैक पेन. ब्लू पेन फिर भी ठीक है, बट ट्राई टू टेक अ ग्रीन पेन ओनली, ठीक है? आप एक डायरी ऐसे बना लो, अपनी खुद की 100 पेज की, 200 पेजेस की एक डायरी बना के रख दो, उसको अलग ही आप रखिए, ठीक है? उसमें सारे आप अपने अफर्मेशंस लिख सकते हो या ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, ठीक है? सो बेसिकली 333 मैनिफेस्टेशन इज़ आई कैन से अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हम कह सकते हैं, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी हम कह सकते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में भी मेरा वीडियो बनाया, फिर भी यहाँ पे बता दूँगी. मैनिफेस्टेशन मतलब आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, या कैसे आपको अपने गोल्स को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने, कैसे अपने विशेस को आपको फुलफिल करना है, ये होता है मैनिफेस्टेशन का मतलब. सो नाउ लेट्स सी अबाउट व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, या हम देखें कि 333 टेक्निक क्या होती है. बहुत ही ईजी तरीका. आपको क्या करना है, कोई भी एक डे आप पकड़ के चलो, और अगर हम 3 नंबर कहते हैं तो 3 नंबर मतलब गुरु का नंबर भी होता है, एस्ट्रोलॉजी के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं. सो आप एक काम कर सकते हो, इसको थर्सडे के दिन शुरू करिए. इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप कभी भी कोई भी डे पे शुरू कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर गुरुवार को तो करो तो अच्छी बात है, या शुक्रवार का दिन भी बहुत अच्छा माना गया, तभी भी आप कर सकते हो. 6 नंबर होता है, ठीक है? तो अभी जैसे मैं बताना चाहूँगी आपको क्या करना है. या तो एक आप अच्छी सी जगह ले लो अपने घर में, आप देख सकते हो कि जहाँ पे साइलेंट हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे आप 5 मिनट दिन का निकालो, 5 या 10 मिनट आपको खाली निकालनी है, जहाँ पे आप अकेले में बैठ सको. या कान में अगर जगह नहीं है तो आप कान में अपने ईयरफोन्स लगा दो और मेडिटेशन म्यूज़िक लगा दो. कोई भी यूट्यूब से आप म्यूज़िक निकाल सकते हो जो आपको पसंद है, जिससे आपको शांति मिलती हो या एक पीस मिलता हो, वो मेडिटेशन लगाइए आप, एंड फिर आप स्टार्ट कर सकते हो ये बुक में लिखना है. तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सोचना है. सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है आपको लाइफ में क्या चाहिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं. सबसे पहले आपको लाइफ में क्या चाहिए, एक ड्रीम या एक कोई भी एक चीज़ पे आपको फोकस रखना है. जैसे अगर आपको पैसा चाहिए
ठीक है। देखो ये सारे टेक्निक्स जो होते हैं बहुत ही इजी वे में हो जाते हैं, चुटकियों में। मैं अगर कहूँ ना, आप इस पर फेथ रखोगे, ट्रस्ट रखोगे, बिलीफ रखोगे, तो देखो आप कैसे पूरे होते हैं आपके सपने। लेकिन हाँ, ये कोई जादू नहीं है, मैजिक नहीं है कि आपने अभी बोला मुझे एक साथ करोड़ रुपये चाहिए तो आपको मिल गए, ऐसे नहीं। आपको विश्वास रखना, ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक सीढ़ी के थ्रू हमें बढ़ना है, डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी है। सो जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप, स्लोली आपको जाना है। तो आपको पहले एक छोटे विश के साथ स्टार्ट करना है। जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे अगर समझो मनी चाहिए, आप सोच रहे हो कि मैं इतना काम कर रहा हूँ तो पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, या इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो पैसे नहीं आ रहे, तो आपको क्या करना है, आपको इसको कोई भी एक लाइन ले लो, और मैं तो कहूँगी जितना हो सके इजी स्टेटमेंट बनाना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है। जैसे एग्जांपल, आई एम मनी मैग्नेट। मनी मतलब पैसा, मैग्नेट मतलब हम जो कहते हैं ना, जो अट्रैक्ट करता है। तो मैं कौन हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मतलब मैं मनी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको इजी लाइन में ये सेंटेंस बनाना है। ज़्यादा लंबे बनाओगे तो आपको लिखने में फिर आप लिखते लिखते थक जाओगे, फिर आपका एक ये पेशेंस ये हो जाएगा, तो फिर मतलब नहीं। उससे अच्छा ईजी छोटे वर्ड्स में लिखिए, छोटे लाइन में लिखिए, और ट्रस्ट के साथ लिखो। और जब भी आप ये लिखते हो, लिखने के बाद आपको भूल जाना, उसको आपको कहीं पे सेफ जगह पे रख देना है, अपने अलमारी में रख, सेफली रखना है, जहाँ तहाँ उसको नहीं डालना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, आपको इसको हमेशा अपने साथ रखनी है। तो और जब तक आपके गोल्स पूरे नहीं होते या आपके सपने पूरे नहीं होते जिसके बारे में आप सोच रहे हो या लिख रहे हो, तब तक आपको ये बुक को संभाल के रखना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, यू हैव टू स्टार्ट from the day, from any of the day you want to start, and for consecutive 3 days आपको लिखना है। 3 दिन लगातार आपको लाइन में ये लिखना है, ठीक है। नॉन स्टॉप, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने एक दिन मिस किया, इफ़ यू मिस एनी सिंगल डे, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। तो आपको समझो 3 नंबर रूल्स बाय जुपिटर। सो जुपिटर इट मीन्स थर्सडे इज़ अ वेरी नाइस डे। If you can start on Thursday, it is best, or either you can start on Friday, it is also very nice, ठीक है। सो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। जैसे मैं बताऊंगी, आई एम मनी मैग्नेट। फिर और एक है, जैसे कुछ आपको लाइफ में चाहिए या आपको कोई जॉब चाहिए, तो आपको पॉजिटिव सोचना कि वो मुझे जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है। या आपको अगर शादी करनी है तो आपको क्या बोलना होगा, मेरी शादी हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी बिन डन। आपको पॉजिटिव फ्यूचर टेंस में बोलना कि आपका वो काम ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे मैं इजी वे में आपको बता दी, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको डेली लिखना है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे 3 दिन तक लगातार लिखना है। डेली कितनी बार लिखना है, 33 टाइम्स लिखना है। कितनी बार लिखना है, 33 टाइम्स। एक टाइम भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको सभी को भी लिख के बताऊँगी कैसे करना है। तो इजी लैंग्वेज में कहूँगी, पहले ही दिन आपको क्या करना है, नंबर्स लिख लेना है, 1 2 3 4, ऐसे 33 तक सर्कल करके लिखो। मतलब आपसे एक ज़्यादा नहीं होगा, एक कम नहीं होगा। तो जैसे आपका कोई विश है, समझो जैसे मनी को आपको अट्रैक्ट करना है, तो क्या लिखना है मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड प्रेयर करना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एबेंडेंस, ठीक है। मैं लिख रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एबेंडेंस। मतलब हमेशा ईश्वर को थैंक्स बोलना है। ग्रेटिट्यूड, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है एक तरह की। तो इस पर सबसे पहले आता है ग्रेटिट्यूड, इसके बिना कुछ नहीं होता। अगर ज़िंदगी में आपने हमेशा ग्रेटिट्यूड रखा ईश्वर के लिए या यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए, तो देखो आपको कैसे चीज़ें इजीली मिल जाती है, ठीक है। अभी मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर हो गए, मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेम के सामने। जैसे मैं कहूँगी आई एम मनी मैग्नेट, तो कैसे मैं लिखूँगी, आई एम मनी मैग्नेट। और आपको ये लिखते लिखते फिर आई एम मनी मैग्नेट के बाद लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। अभी शायद आपको इसमें उल्टा दिखेगा, बट मैं कोशिश करूँगी इसमें डाल दूँगी, आप लोग को इसमें उल्टा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सेल्फी मोड पे मैंने डाला हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, ऐसे आपको बुक में बना के लिखना है आपको, ठीक है। हाँ, तो नंबर 1 डाल दिया। वैसे आपको सेम लाइन 33 बार लिखनी। कितनी बार, 33 बार,
दिख रहा है आपको? और कितने दिन आपको लिखना है? मैं काम करती हूँ, मैं उल्टा लिखती हूँ तो आप सभी को दिखेगा। ये देखो, अभी मैंने उल्टा लिखा तो आपको यहाँ पे सीधा दिखेगा। दिख रहा है? 33 टाइम्स डेली आपको लिखना है, ठीक है? और कितने दिन तक लिखना है? 3 दिन तक लिखना है। कितने दिन तक आपको लिखना है? 3 दिन तक लिखना है, ठीक है? डेली आपको लिखना है 33 टाइम्स, 3 दिन लगातार आपको लिखना है। आप क्या लिखोगे? आई एम मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड। ये आपको सेम लाइन, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने, सेम टू सेम कॉपी करके 33 टाइम्स लिखना है। आपको ये मोबाइल पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मोबाइल पे लिखना है तो आपको एवरी टाइम लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। आपको वो मेहनत करनी है, क्योंकि देखो ईश्वर भी चाहती है ना, इजीली कुछ नहीं मिलेगा। आपको फेथ रखना है, आपको विश्वास रखना है और आपको लिखना है। और जब भी आप लिख रहे हो, 17 सेकंड्स का भी एक रूल है, उसके बारे में मैं कभी आपको बाद में बनाऊंगी, मेरे आप वीडियोस भी देख सकते हो। 17 सेकंड्स का भी मैनिफेस्टेशन रूल है, तो उसके बारे में मैं आपको कभी मेरे और वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप वो भी साथ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 17 सेकंड्स मतलब आप जब ये लिख रहे हो, फर्स्ट लाइन अभी जब लिख रहे हो, तभी 17 सेकंड्स तक आपको, मतलब आपका जो आपका माइंड है वो कम्प्लीटली उसी पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जैसे पैसे, तो आप लिख रहे आई एम मनी मैग्नेट, तो आपको क्या सोचना है? 17 सेकंड्स लगातार लिखना है। अगर 17 सेकंड्स कंटिन्यू अगर आप सोचते हो तो कहा गया कि बहुत जल्दी ये अट्रैक्ट करता है, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। तो जैसे मैं बताऊंगी एग्जांपल, पैसा, तो आपको लिखते समय सोचना है पैसे आ रहे हैं मेरे पास, पैसों की बरसात हो रही है, ऊपर से पैसों की बरसात हो रही है। या जैसे आपके बैंक में, आपके हर जगह पे पैसे ही पैसे, आपको ऐसे, और आपको खुश होना है, आप बहुत खुश हो, स्माइल करते हुए। यू हैव टू बी स्माइलिंग, यू हैव टू थिंक एज इफ for 17 seconds rule is that you can also implement that 17 seconds rule along with this. So for 17 seconds you have to just focus on the thought or whatever you want to manifest in your life. Say suppose you are attracting money, so just close your eyes. While writing you have to think about the money, like money is coming, I am money magnet, thank you universe, gratitude. So आपको सोचना एज इफ यू आर attracting money, a rain is falling and money is everywhere behind you, near you, so everywhere there is money and you are smiling, you are very happy. So आपको ऐसे सोचना है कि पैसे हर जगह पे आपके पास है, आपको पैसे ही पैसे आ रहे, ठीक है? सो वैसे आपको सोचते सोचते, तो अगर आपका कंटिन्यूटी में 17 सेकंड्स वो थॉट रहता है, इसका मतलब आपका वाइब्रेशंस काफ़ी हाई लेवल पे जा रही है। आप इजीली इसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, धीरे धीरे करके आप बहुत जल्दी इजीली आपके लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ये 17 सेकंड का रूल होता है, उसके बारे में कभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सीधे वे में डेली 33 टाइम्स लिखना है विदाउट फेल, एक ज़्यादा नहीं एक कम नहीं। जो आपने सेंटेंस लिखा वही आपको लिखना है, वही भाव से लिखना है, पूरे फेथ के साथ। ईश्वर को, यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड है, जो भी हमें मिला है ब्रह्मांड से मिला है, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी देना है। सबसे पहले प्रेयर करना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द एबेंडेंस। एबेंडेंस मतलब क्या? खुशी है, पीस है। एबेंडेंस मतलब खाली पैसा नहीं होता, एबेंडेंस का मतलब है बहुत सारी खुशी है जो आपको लाइफ में मिली है। सो आपको हमेशा यही से स्टार्ट करना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एबेंडेंस। फिर हम स्टार्ट करेंगे आई एम मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड। ऐसे 33 टाइम्स आपने आज लिखा, फिर बुक को रख दिया अपनी जगह पे। सेकेंड डे सेम 33 टाइम्स लिखना है, थर्ड डे आपको सेम लिखना है। तो वैसे 33 टाइम्स आपको 3 डेज तक लगातार लिखना है। देखो, आपने अगर समझो लिख लिया, लिख के आपने बुक रख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप बोलो कि अरे मुझे तो मिला ही नहीं, मैंने तो ये किया था, मैंने बुक लिखा था, कुछ हुआ ही नहीं। आपको डाउट नहीं करना। मैंने खुद ने भी लिखा हुआ, अगर आप देखोगे, ये देखो आपको दिख रहा है मेरी पूरी बुक भरी हुई है। मैंने खुद ने भी स्टार्ट किया है, मतलब मैंने भी लिखा हुआ है इसको। तो हम लोग भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वीडियोस बना लेते हैं, हम लोग खुद भी हमारी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तभी अगर हम लोग को बेनिफिट्स मिलते हैं, तभी जाके हम लोग आपके सामने ही लेकर आते हैं। सो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इसके बारे में, एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस, ठीक है? सो आज से ही शुरू करो, मेरे वीडियोज़ देखो, फिर आप कमेंट्स डालना। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप ये कर रहे हो या ये प्रोसेस कर रहे हो, तभी आपका माइंड शांत होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स मूड में होना चाहिए।
एंड कोशिश करना कि एक आप अगर डेडलाइन नहीं बनानी तो भी ठीक है, या आप ऐसे बोलो जैसे अभी समझो आपको लैपटॉप लेना है नया, तो आप बोल सकते हो कि ऐसे जैसे नया आ चुका है तो आप बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी न्यू लैपटॉप, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी न्यू जॉब, न्यू डिज़ायर्ड जॉब जो मुझे चाहिए था। मैं देखो क्यों बोल रही हूँ, जितना हो सके छोटे लाइन में लिखना है, क्योंकि फिर धीरे धीरे जितनी आपकी लाइन स्टेटमेंट बड़ा होगा तो आपको 33 लाइन्स टाइम्स लिखने में आप कंटाल जाओगे या थक जाओगे, फिर आप बोलोगे अरे इतना कौन लिखेगा, तो आपका वो एक फेथ है या एक आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बताऊँ कि ईजी वे में 2 लाइन में लिखो या 1 लाइन में ईजी वे में लिखो, लेकिन हाँ थैंक यू यूनिवर्स एंड ग्रेटिट्यूड ये कंपल्शन आपको 33 टाइम्स लिखना ही लिखना है। इसको ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिया हो गया, ऐसे नहीं, यू हैव टू राइट 33 टाइम्स, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जॉब है या मेरी शादी, समझो शादी करनी है, सो आपको क्या बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स आई हैव गॉट हैप्पीली मैरिड, थैंक यू यूनिवर्स ग्रेटिट्यूड, ठीक है। या आपको जिससे शादी करनी थी तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी एक्स पर्सन से हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे। या अगर आप चाहते हो कि आपके और हस्बैंड के या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे हो जाए तो आप क्या लिख सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स, या आप लिख सकते हो कि थैंक यू वी बोथ आर लिविंग हैप्पीली टुगेदर, माई हस्बैंड लव्स मी वेरी मच, माई वाइफ लव्स मी वेरी मच, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन। ये सारे क्या होते हैं, अफर्मेशन। ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस के बारे में भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। तो अफर्मेशन मतलब क्या होता है, जो आप लिख रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में लिखना है, जैसे कि वो काम हो चुका है। हम कहते हैं ना भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तो जैसे फ्यूचर टेंस मतलब जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ, जैसे जो नहीं अभी तक हुआ मेरे साथ उसके बारे में भी मैंने लिख लिया। और समझो अगर मुझे कोई बड़ा घर चाहिए या बड़ी कार चाहिए तो मैं बोलूँ थैंक यू फॉर गिविंग मी द बिगेस्ट कार, थैंक यू फॉर गिविंग मी बिग हाउस, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे आपको लिखना, जो चाहिए ना उस पर आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखो कैसे आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन टूल। और आप मानोगे नहीं, बड़े बड़े अमेरिकन बिलियनर्स, मिलियनर्स, सारे लोगों ने ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, आप सोचिए बड़े बड़े साइंटिस्ट से रिसर्च किया हुआ। ये नंबर इतने पावरफुल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे लाइफ में तो एंजल्स ने मतलब गॉड गिफ्ट है मैं कह सकती हूँ। मतलब देखो मेरे भी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, फिर एक टाइम के बाद एंजल्स मेरे लाइफ में आए और तभी जाके मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए। तो मैं सभी को चाहती हूँ कि मुझे तो ईश्वर ने डायरेक्ट ऑटोमेटिकली मुझे गाइडेंस दिया था, गिफ्ट दिया था, नॉलेज तो, लेकिन मैं चाहती हूँ जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है आप सबको ज़रूर करना है। एंड आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ लिखना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं भी अच्छा लगा तो भी बताना मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए मेरे वीडियोस में। व्हाटएवर यू वांट प्लीज़ पुट योर कमेंट्स, बट आई वुड रिक्वेस्ट पुट अ जेन्युइन कमेंट्स। अगर आपको रियली अगर आपको नहीं पसंद है तो इग्नोर करो, और अगर आप चाहते हो मेरे और वीडियोस एंड यू वांट मी टू इम्प्रूव तो आप मुझे कह सकते हो। एंड एनी टाइम मैं हमेशा मेरे व्हाट्सअप में फ्री ग्रुप्स भी मेरे चलाती हूँ, सो यू कैन ज्वाइन माई फ्री व्हाट्सअप ग्रुप वेयर आई कीप ऑन शेयरिंग माई टिप्स। माई पेज नेम इज़ हीलिंग वर्ल्ड, HEALINGWORLD 80, हीलिंग वर्ल्ड 808 मेरा फेसबुक पेज है। डॉक्टर जिग्ना देसाई के नाम पे मेरा पेजेस है, सो यू कैन फाइंड मी ऑन गूगल, जस्ट टाइप इट डॉक्टर जिग्ना देसाई और हीलिंग वर्ल्ड 808, ठीक है। आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड इसके होने के बाद भी आप जब भी यूज़ कर रहे हो 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, जब भी आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे तो मेंशन करना भूलना नहीं, ज़रूर मुझे बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।